चलो भाई देखो। सीख ले ए औरत, सीख ले ए औरत, जब तू भी दिल के बजाय दिमाग का हुनर। ये दुनिया मासूमों को नहीं समझदारों को सलाम करती है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को अपनी बेचारी और भावुक वाली छवि छोड़कर स्मार्ट और समझदार दिखना होगा। दुनिया अक्सर सीधी और मासूम औरतों का फ़ायदा उठाती है। अपनी कमजोरी, डर या योजनाओं को हर किसी के सामने उजागर करने के बजाय अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। हर रिलेटिव, हर फ्रेंड अपनी नहीं होती। कम बोलना, खामोशी से जवाब देना और हर बात पर सफाई न देना ही असली ताकत है। सबसे कड़वा सच यह है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मनिर्भर महिला को कोई दबा नहीं सकता। रिश्तों में भीख मांगने के बजाय अपनी वैल्यू बढ़ाएं, ना कहना सीखें। एक्सरसाइज करें, दिमाग को ताज़ा रखें, खुद को हमेशा अपडेट रखें ताकि ज़माना आपकी इज्जत करने को मजबूत हो जाए। मासूमियत का दौर गया, अब खुद की ढाल बढ़ना सीख ले। जो दबाते थे कभी तुझे, उसके सामने अब मिसाल बनना सीख ले। 3 प्रश्न हैं, उनके जवाब कमेंट में निडर होकर दीजिए माताओं बहनों। फर्स्ट, क्या आप भी हर किसी को खुश रखने के चक्कर में हाँ कर देती है, बाद में खुद को अकेला और दुख पाती है? दूसरा है, जब कोई आपका दिल दुखाता है तो आप रोने और बहस करने बैठ जाती हैं या फिर अपनी खामोशी से उसकी औकात याद दिलाती हैं? तीसरा है, क्या आप आज भी अपनी खुशियों के लिए, पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर है? आपको क्या लगता है कि एक औरत को आर्थिक रूप से मजबूत होना कितना ज़रूरी है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी। हर आंसू ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ बहनों ने कहा था कि कल की वीडियो म्यूट हो गई है, तो मैंने कहा वो पेड वर्जन है, तो उन्होंने कहा कि फ्री वर्जन में भी बनाई है, तो लीजिए आज है। रोना धोना बहुत हो गया, अपनी किस्मत पे रोना धोना बहुत हो गया। दिमाग से खेलने वाली औरत बोलो, हाँ दिमाग से खेलने वाली बहुत हो गया। रोना धोना बहुत हो गया, अपनी किस्मत को कोसना और बहुत हो गया। लोगों के सामने खुद को बेचारा बनाना। आज मैं तुम्हें कड़वा सच बताने आया हूँ। यह दुनिया सिर्फ शरीफ औरतों की नहीं है, यह दुनिया भावुक औरतों की भी नहीं है। यह दुनिया उन औरतों को कच्चा चबा जाती है जो दिल से सोचती है। अगर तुम्हें इस समाज में, इस घर में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में इज्जत चाहिए, पावर चाहिए, तुम्हारी बेचारगी से खिलाड़ी बनना पड़ेगा। तुम्हें दिल से नहीं, दिमाग से खेलना पड़ेगा और खेलना सीखना होगा। आज से, अभी से अपने आप को बदलना शुरू कीजिए। और यह बदलाव कपड़ों का नहीं, मेकअप का नहीं, यह बदलाव तुम्हारी सोच का होना चाहिए। इनर इंजीनियरिंग। दिमाग से खेलने वाली औरत वह नहीं होती जो चालबाज है, या वह होती है जिसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, हाँ जिसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो जानती है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब अपनी चाल चलनी है। सबसे पहले यह समझ लो कि तुम कमजोर क्यों हो। तुम कमजोर इसलिए हो क्योंकि तुम हर चीज का जवाब देती हो। तुम कमजोर इसलिए हो कि तुम हर बात को दिल पर लगा लेती हो। तुम कमजोर इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर अच्छी बनोगी तो दुनिया तुम्हारे साथ अच्छी रहेगी। सबसे बड़ा झूठ है यह। दुनिया अच्छी औरतों का फायदा उठाती है और समझदार औरतों को सलाम करती है। तो पहला नियम अपने दिमाग में बिठा लो, रिएक्ट करना बंद करो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम बहुत जल्दी उबल जाती हो। किसी ने ताना मारा, तुम रो पड़ी। किसी ने तुम्हारी आलोचना की, तुम लड़ पड़ी। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, तुम इसके पीछे पीछे भागने लगी। यह सब बंद करो। आज से तुम एक पत्थर बन जाओ, एक ऐसा पत्थर जिस पर किसी के शब्दों का कोई असर नहीं होता। जब तुम लोगों की बातों पर रिएक्ट करना बंद कर देती हो तो तुम उनके हाथ से वह रिमोट कंट्रोल छीन लेती हो जिससे तुम्हें वह नचा रहे थे। दिमाग से खेलने वाली औरत की पहली पहचान है चेहरा पढ़ना नामुमकिन होता है। यह खुशी है, दुखी है, गुस्से में है या डरी हुई है, सामने वाले को पता ही नहीं चलने देती। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तो वे तुमसे डरने लगते हैं। जब तुम उनके तानों पर गुस्सा होने के बजाय एक हल्की सी मुस्कान देती हो तो उनका अहंकार टूट जाता है। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी रहस्यमयी मुस्कान ही काफी है उन्हें यह बताने के लिए कि
उनके लेवल से बहुत ऊपर हो। ज़्यादातर औरतें अपना ही नुकसान करती है क्योंकि वे बहुत ज़्यादा बोलती है। तुम अपने पेट में कोई बात बचा नहीं पाती। अपनी कमजोरी, अपना डर, अपने प्लान्स, अपनी खुशी, सब कुछ लोगों को बता देती है और यहीं से लोग बाद में जानकारी का इस्तेमाल करके तुम्हारे खिलाफ करते हैं। आज से अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। दिमाग वाली औरत सुनती ज्यादा है और बोलती कम है। जब तुम कम बोलती हो तो लोग तुम्हारे बारे में अटकलें लगाने लगते हैं और जब तुम दूसरों को सुनती हो तो तुम्हें उनकी कमजोरियों का पता चलता है। याद रखो, जो औरत जितना कम बोलती है उसके शब्द उतने ही ज्यादा भारी होते हैं। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो अपनी उपलब्धता कम करो। हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहना बंद करो। एक कॉल में फोन उठाना बंद करो। उन्हें समझना होगा कि लोग तुम्हें महत्व दे सकते हैं जितना तुम खुद को दोगी। अगर तुम हर छोटी बात पर सफाई दोगी तो तुम अपनी वैल्यू गिरा रही हो। मैंने ऐसा इसलिए कहा, मेरा यह मतलब नहीं था। यह सब कहना बंद करो। तुम किसी की भी सफाई देने के लिए बाध्य नहीं हो, स्वतंत्र हो। तुम तो करती हो, तुम्हारा फैसला है। जो समझना चाहेगा वह बिना सफाई के समझेगा और जो नहीं समझना चाहता उसे तुम अपनी जान देकर भी नहीं समझा सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम रिश्तों में भीख मांगती हो। प्यार की भीख, समय की भीख, इज्जत की भीख। दिमाग वाली औरत कभी भीख नहीं मांगती, ना कोई दिमाग वाला पुरुष मांगता है। यह कमांड करती है और वह कमांड कैसे करती है? अपनी गैर मौजूदगी से। अगर कोई मर्द या कोई इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम्हें नीचा दिखा रहा है तो उसके सामने रोना बंद करना होगा। उसे यह मत दिखाओ कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है, बल्कि तुम भी अपने रास्ते खोलो। जब तुम किसी के पीछे भागना बंद कर देती हो तब तुम्हें अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहती। जब तुम पावरफुल बनती हो, याद रखो, दुनिया में सबसे ताकतवर औरत वह है जिसे अकेले रहने से डर नहीं लगता। जिस दिन तुमने अकेलेपन से प्यार कर लिया उस दिन तुम्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। दिमाग से खेलने का मतलब है अपने इमोशंस को स्विच ऑफ करना सीखना। जब तुम कोई फैसला लो तो यह मत सोचो कि उसे कैसा लगेगा, यह सोचो कि मेरे लिए क्या सही है। स्वार्थी बनो। हाँ, मैंने कहा स्वार्थी बनो, क्योंकि जब तुम अपना भला नहीं सोचोगी जब तक दुनिया तुम्हें निचोड़ कर फेंक देगी। अपने कैरियर पर ध्यान दो, अपने पैसे पर ध्यान दो, अपनी सेहत पर ध्यान दो। जब तुम्हारे पास पावर होगी, पैसा होगा और पोजीशन होगी तो जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं ना, कल वही तुम्हारे कदमों में होंगे। तुम देखती हो, गौर नहीं करती। दिमाग वाली औरत कमरे में घुसते ही सब कुछ भांप लेती है। कौन किससे कैसे बात कर रहा है, किसकी आंखों में जलन है, कौन झूठ बोल रहा है। लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखो। शब्दों पर भरोसा मत करो, हरकतों पर नजर रखो। लोग मुंह से मीठा बोल सकते हैं लेकिन उनकी आंखें और उनके एक्शन हमेशा सच बोलते हैं। जब तुम ऑब्जर्व करना सीख जाओगी तो तुम उस धोखे से बच जाओगी। तुम पहले ही समझ जाओगी कि सामने वाले का इरादा क्या है और जब तुम्हें इरादा पता होगा कि तुम शिकार नहीं शिकारी बनोगी। अपनी आंखों को और कानों को खुला रखो लेकिन मुंह को बंद। मूर्ख लोग अपनी बकबक अपने राज खोल देते हैं, बकबक करके अपने ही राज खोल देते हैं और समझदार लोग उन राजों को इकट्ठा करके सही समय पर इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें यह समझदार औरत बनना है। बोरिंग मत बनो, ऐसी खुली किताब मत बनो जिसे कोई भी पढ़ ले, फेंक दो। लोगों को कंफ्यूज रखना सीखो। अगर कोई उम्मीद कर रहा है तो तुम गुस्सा करोगी तो तुम शांत रहो। अगर कोई उम्मीद कर रहा है कि तुम हाँ कहोगी तो तुम ना कहो। जब लोग यह अंदाजा नहीं लगा पाते तो तुम अगला कदम क्या उठाओगे वे तुमसे सावधान रहते हैं। अपनी रूटीन बदलो, अपने शौक बदलो, अपने बात करने का तरीका बदलो। हर दिन अपने आप को अपडेट करो। जो पानी एक रुका रहता है एक जगह वह तर जाता है और जो औरत खुद को नहीं बदलती उसे जमाना बदल देता है। तुम्हें बहते हुए पानी की तरह होना है जो अपना रास्ता खुद बनाता है और जिसे कोई मुट्ठी में कैद नहीं कर सकता। मेरे सास ससुर बुरे हैं, मेरा पति नहीं सुनता, मेरे ऑफिस में पॉलिटिक्स है, यह सब शिकायतें कमजोर औरतें करती है। दिमाग वाली औरत शिकायत नहीं करती, वह रास्ता निकालती है। अगर सांस बुरी है तो उसे हैंडल करने का तरीका ढूंढो। अगर पति नहीं सुनता तो अपनी बात मनवाने की कला सीखो। अगर ऑफिस में पॉलिटिक्स है तो उस गेम को खेलना सीखो। रोने से आज तक किसी की समस्या हल नहीं हुई है और सच तो यह है कि तुम्हारी
दुख भरी कहानियों में किसी को दिलचस्पी नहीं है। हाँ, लोग तुम्हारे दुखों का मजा लेते हैं। तुम किसी को स्टोरी सुनाते हो, ऐसा है, ये दुख है, वो दुख है, सहेली हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, लोग दुखों का मजा लेते हैं। यह बात लिख लीजिए। और अब जो खास बात आने वाली है, अंतिम, ईयरफोन लगा लीजिए, एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए। एक बार लाइक करके कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फिर आ जाइए वापस। सब्सक्राइब कर लिया? ओके। इसलिए अपने आंसू पोंछो और अपना दिमाग दौड़ाओ। हर ताले की चाबी होती है और हर इंसान को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। तुम्हें बस यह ट्रिगर ढूंढना है। किसी का ट्रिगर पैसा नहीं, किसी का इज्जत, किसी का डर तो किसी का प्यार। सामने वाले की कमजोरी पहचानो और फिर उसे अपने हिसाब से चलाओ। लोग पहले देखते हैं, बाद में सुनते हैं। अगर तुम बिखरी हुई, थकी हुई और बेजान लगोगी तो लोग तुम्हें हल्के में ले लेंगे। दिमाग वाली औरत जानती है कि उसका दिखना भी एक हथियार है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें मॉडल बनना है। इसका मतलब यह है कि जब तुम कहीं जाओ तो तुम्हारा एक ऑरा होना चाहिए। कंधे सीधे रखो, नजरें मिलाकर बात करो और अपनी चाल में एक आत्मविश्वास लाओ। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी हेयर स्टाइल, यह सब चिल्ला चिल्ला कर कहना कुछ चाहिए। तुम अपनी इज्जत करती हो, क्योंकि जो औरत खुद को शीशे में देखकर खुश नहीं होती, वह दुनिया को कैसे खुश करेगी। अपनी पर्सनालिटी को इतना मैग्नेटिक बनाओ कि लोग तुम्हें इग्नोर ना कर सके। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। तुम हाँ कहकर फंस गई हो। सबको खुश करने की कोशिश में तुमने खुद को दुखी कर लिया है। एक पावरफुल औरत ना कहना जानती है। अगर कोई काम तुम्हें पसंद नहीं तो ना कहो। अगर कोई तुम्हारे समय की कदर नहीं करता तो उसे ना कहो। कोई कह दे मेरे साथ चलना है, 2 दिन घूमना है, उसका स्वार्थ है और स्वार्थ निकला खत्म, तो बंद करो। बोल दो कि मुझे समय नहीं है। नाराज होगी तो एक बार होगी, फिर ना कहो। पूरा बात है। इसके बाद तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। जब तुम ना कहना शुरू करती हो तो शुरू में लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे, बदतमीज कहेंगे। कहने दो। यह इस बात का सबूत है कि अब तुम उनके कंट्रोल से बाहर हो रहे हो। लोगों की नाराजगी से मत डरो। जो लोग तुम्हारे ना सुनने में रिश्ता तोड़ते हैं, कभी तुम्हें अपने थे ही नहीं, वे सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे। कूड़ा खुद बाहर जा रहा है, कचरा बाहर जा रहा है, फिर जाने दो। सबसे कड़वी बात, जिस औरत की जेब खाली, उसका दिमाग कितना भी तेज हो, दुनिया उसे दबा देती है। अगर तुम्हें सच में दिमाग से खेलना है तो तुम्हें आर्थिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। चाहे तुम गृहिणी हो या कामकाजी महिला, तुम्हारे पास अपना पैसा होना ही चाहिए, जिसका हिसाब तुम्हें किसी को ना देना पड़े। पैसा कागज नहीं है, पैसा आज़ादी है। बहुत सी औरतें कहती है कि हाँ, मेरे बच्चे भी मेरी नहीं सुनते, मेरा पति नहीं सुनता, मेरी फ्रेंड नहीं सुनते, रिलेटिव्स नहीं सुनते। रिलेटिव्स का मैं इतना इज्जत सम्मान करती हूँ और वो ही मुझे हंसी में लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसी महिलाओं को, ऐसी फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को यह वीडियो शेयर जरूर करें। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। रुको, अभी जाना नहीं है, सब्सक्राइब कर दो, अंत अभी बाकी है। पैसा आज़ादी है। पैसा तुम्हें यह ताकत देता है कि तुम किसी के जुल्म को सहने के लिए मजबूर ना रहो। इन्वेस्टमेंट सीखो, कोई स्किल सीखो जिससे कमाई हो सके। ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कोई भी घरेलू उद्योग सीखो। ट्रैप में मत फंसो। अपना अकाउंट खुलवाना सीखो। अकाउंट में पैसे डालना, पैसे निकालना, कैसे बैंक में जाना, सब कुछ आपको सीखना। हर चीज में किसी के भरोसे मत रहो। कोई स्किल सीखो जिससे कमाई हो। जब तुम्हारे पास पैसा होता है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होता है। पिता हो, पति हो, भाई पर रहना, माता पर निर्भर रहना छोड़ो। अपनी फाइनेंशियल बैकबोन मजबूत करो। अपने दुश्मन को कभी मत समझो, कम मत समझो, लेकिन उसे यह एहसास दिलाओ कि वह जीत रहा है। यह सबसे गहरी चाल है। कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है और उसे ही बाजीगर कहते हैं। अगर तुम्हें पता है कि सामने वाला तुमसे बहस करके नहीं मानेगा तो चुप हो जाओ। उसे लगने दो कि वह जीत गया। अहंकार उसे अंधा कर देगा और जब वह लापरवाह हो जाएगा तब तुम अपनी चाल चलोगी। दिमाग वाली औरत अपने पत्ते कभी नहीं खोलती। वह वार तब करती है जब सामने वाले को उम्मीद भी नहीं होती। सीधा हमला मत करो। अगर तुम्हें किसी को काटना है तो उसे भनक भी मत लगने दो। मुस्कुराते रहो। अपनी दुश्मनी को अपनी मुस्कान के पीछे छुपा लो। सामने वाले को कंफ्यूज रखो। क्या यह मेरी दोस्त है या दुश्मन है? इसी कंफ्यूजन में वह गलती करेगा और तुम बाजी मार जाओगी। याद रखो, तुम एक योद्धा हो।
तुम्हारी लड़ाई तलवारों से नहीं मनोविज्ञान से है। टू बी कंटिन्यूड सेकंड पार्ट के लिए अभी कमेंट करें पार्ट 2। आप सभी माताओं बहनों के भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। हमारी हर वीडियो को स्टेटस में लिंक लगाने, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर करने और हर वीडियो में अच्छा कमेंट करने के लिए आप सभी सब्सक्राइबर्स का कोटि कोटि धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो, परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है। अब अंत में जाइए मत, एक लाइन लिख दीजिए कमेंट में, ब्रह्मांड आज से मैं अपने दिल की रानी हूँ, आज से मैं मजबूत हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। राजस्थान में गर्मी बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमें तुरंत कूलर और पंखे चाहिए। देखिए, द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक पर बहुत भीड़ है, हर कोई कूलिंग उपकरण ले रहा है। राजस्थान में गर्मी बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमें तुरंत कूलर और पंखे चाहिए। देखिए, द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक पर बहुत भीड़ है, हर कोई कूलिंग उपकरण ले रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी। ध्यान चलो भाई देखो। शांति कोई बाहरी खोज नहीं है, यह आपके भीतर की यात्रा है। जिसे आप बाहर ढूंढते हैं वह सिर्फ एक भ्रम है। अपने अंतर मन में उतरें और अनंत शांति को पाएं। ध्यान योगी। फ्री जॉब वॉशिंग मशीन हो या एयर कंडीशनर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं नहीं मिलता तो योगी जी के यहाँ द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक पर जरूर मिलेगा। एक नया मिक्सर लेना है। योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें, अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ सभी प्रकार की कट ऑफ, आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। सभी प्रकार के कूलर मोटरें होलसेल रेट पर, मथानी 12 इंची, 20 इंची, कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन मोटर, सभी प्रकार के टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप, जयपुर सिलाई के सामने। कटर मशीन, ड्रिल, ब्रेकर एवं सभी प्रकार के हेवी पेपर, स्पेयर पार्ट, बच्चों के प्रोजेक्ट, बैटरी, एल्यूमिनियम फ्लैश एवं सभी प्रकार के ग्राइंडर, कटर मशीन, कापड़िया, पिलार, पेचकस, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने। कूलर मोटर, 110 मोटर, फ्रिज, एसी पाइप, होलसेल रेट पर। न्यूज विज्ञापन के लिए संपर्क करें। ऑफिस द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिकल, वार्ड 14, फतेह नगर। महीने का। पापा प्लीज। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबाओ। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब,
ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।